अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि ये बेबी का शलवार के बचे हुए कपड़े से स्टाइलिश फ्रॉक किस तरह से रेडी करना है। तो चले वीडियो का करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जोक की मेजरमेंट करेंगे। तो जोक की मेजरमेंट के लिए यहाँ पे इस तरह से हम कपड़ा ले लेंगे जिसकी चौड़ाई जो है वो 14 इंचेस इस तरह से हम लेंगे। इस फ्रॉक के जोक की लंबाई नॉर्मल फ्रॉक से ज़्यादा ही होगी, तो इसकी लंबाई जो है हमने 11 इंचेस लेनी है। फिर हम इसे 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड करेंगे। चारों साइड इसकी इक्वली इस तरह से होनी चाहिए। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम चौक से जो इसके शोल्डर लाइन है, गला है, वो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो गले की गोलाई हमने लेनी है, तो यहाँ पे 2 इंचेस पे इस तरह से हम निशान मार्क कर देंगे। तो गले की जो चौड़ाई है, गोलाई, वो हमने इस तरह से दोनों साइड पे 2 इंचेस लेनी है। तो उसके बाद शोल्डर लाइन की मेजरमेंट हम करेंगे। तो शोल्डर लाइन इस तरह से 3 इंचेस के मार्जिन पे हम इस तरह से निशान बनाएंगे। उसके बाद आर्म होल की हमने जितनी जो है गोलाई रखनी है, उस तरह से हम यहाँ पे 4 इंचेस इस तरह से निशान मार्क करेंगे। तो निशान मार्क करने के बाद जो गले की गोलाई है उसके लिए भी हम 2 इंचेस पे इस तरह से निशान मार्क करेंगे। तो अब इन निशान को हम इस तरह से आपस में इस तरह कर्व बना के जोड़ लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से कर्व बनानी है और दोनों को आपस में इस तरह से मिला देना है। शोल्डर लाइन भी इस तरह से आपने करनी है, मतलब आर्म होल वो भी इस तरह से आपने, और जो गला है वो भी इस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद सबसे पहले हम आर्म होल इस तरह से कटिंग करेंगे कर्व शेप में। तो उसके बाद हम बैक वाली जो साइड है उसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कपड़ा जुड़ा हुआ है, इसे थोड़ा अलग कर लेंगे। नीचे से मैंने फोल्ड करके डबल ही रखा था, अब नीचे से हम इस तरह से अलग कर लेंगे और फ्रंट वाला जो पार्ट है उसे अलग से कटिंग करेंगे और बैक वाले जो गले हैं उनको अलग से कटिंग करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से हम सीधा करेंगे, दोनों आर्म होल बराबर हों। तो हम इस गले की भी इस तरह से जैसे हमने ड्रॉ किया था कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने कटिंग कर ली है, तो इसे अब सीधा करती हूँ। सीधा करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपकी जो फ्रॉक है, मतलब जो जोक है उसकी कटिंग किस तरह से होनी चाहिए। अब जो बैक वाला पार्ट है उसकी कटिंग गाइड करती हूँ। उसके लिए आपने इसे दरमियान से इस तरह से पकड़ना है और पकड़ के इस तरह से इक्वल करना है, और इक्वल करने के बाद इसकी मेजरमेंट करनी है। सीधा इस तरह से इसे थोड़ा बिठा लेना है। प्रेस की मदद से भी आप कर सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। तो 4 इंचेस के मार्जिन पे आपने इस तरह से निशान मार्क कर देना है। उसके बाद जहां पे हमने निशान बनाया था सीधा इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से हम दरमियान से कटिंग कर देंगे निशान तक। कटिंग करने के बाद ये रही इसकी फाइनल लुक और ये फ्रंट वाला पार्ट। तो अब जो है इन दोनों को हम साइड पे कर देते हैं। तो इस पे जो नीचे वाला पार्ट लगाना है, ये कैपरी का बचा हुआ कपड़ा है जो दरमियान से कटिंग निकलती है। तो इसको हम यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल सी कह लें तो ट्रिक है एक, जिसके जरिए से हम यूज करेंगे और इससे हम बहुत ही स्टाइलिश डिजाइन बनाएंगे। इसकी जो मेजरमेंट है, इसकी जो लंबाई है 28 इंचेस इस तरह से है, और जो इसकी चौड़ाई है वो इस तरह से इसकी तकरीबन 9.5 और या 10 ही कह लें, 10 बन रही है। तो इसे हम यहाँ से पकड़ेंगे और दरमियान से यहाँ से जोड़ डालेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये लेस भी हम यूज करेंगे बाहर साइड पे इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखें मैंने जोड़ डाल लिया और लेस भी अप्लाई कर लिया। उल्टी रख के हम इस तरह से थोड़ा आधे इंच का मार्जिन पे लेस लगाएंगे और जोड़ पे मैंने इस तरह से दूसरी साइड पे भी लेस लगा ली है और दोनों को इस तरह से हमने कंबाइन कर लिया है
और उल्टी साइड से ये देखें जो जोड़ था वो नजर नहीं आ रहा। जोड़ के ऊपर रख के मैंने लेस लगाई है। अब हम इसे ऐसे करेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड, और लेस जो है वो बाहर नजर आनी शुरू हो जाएगी। इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ फोल्डिंग पे इस तरह से हम सिलाई अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये देखें इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और साथ साथ हम सिलाई करते जाएंगे। इसी तरह से ये वाला प्रोसेस हमने रिपीट करना है और लास्ट तक हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये देखें कितनी नीट इसकी लुक लग रही है अभी तक। उसके बाद मैं आपको गाइड करती हूँ। ऊपर से हमने बड़ा बखा रख के तो यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा लेनी है और इस सिलाई को हमने इस तरह से एक साइड से धागा एक ही पकड़ना है, दोनों धागों को अलग कर लेना है और अलग करने के बाद एक धागे को पकड़ेंगे हम, और पकड़ने के बाद हम इसे इस तरह से खींचना शुरू कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम खींचेंगे और जैसे जैसे हम खींचेंगे इसकी चुनट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये होती है सिलाई के साथ चुनट्स डालने की ट्रिक। तो हमें इसमें फोल्डिंग खुद नहीं करनी पड़ती, पहले से ही सारा रेडी हो जाता है। यहाँ पे हम बैक वाले जो जोक है उसको सिलट लगाएंगे, तो सीधा कपड़ा लेंगे और इसको हम इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से लेस लगाएंगे, ये वाली। तो वहां पे हमने जो जोक के कलर की लेस यूज की थी, यहाँ पे हम नीचे वाली पार्ट के कलर की लेस जो है वो यूज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गले पे लेस लगा ली है और मैंने यहाँ पे भी कपड़ा जो है थोड़ा थोड़ा छोड़ा। और यहाँ पे मैंने बैक सिलट भी लगा ली है और इस तरह से मैंने इसे ऊपर नीचे रख के सिलाई लगा ली है। और फ्रंट वाला जो गला है वो भी हमने रेडी कर लिया है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को इस तरह से ऊपर से सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें मैंने दोनों जो शोल्डर लाइन है उनको आपस में ज्वाइन कर लिया है सिलाई की मदद से। तो यहाँ पे अब हम दरमियान से पकड़ेंगे, क्योंकि बैक वाला जो गला था वो सिर्फ हमने सीधा सिलट के लिए ही कटिंग की थी। अब हम इसे ऐसे करेंगे दरमियान से बिल्कुल इक्वल और कटिंग कर देंगे। थोड़ी सी हम कर्व शेप में पीछे से कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद सिंपल हम इसे खोलेंगे और खोल के पीछे वाली जो पार्ट है उनको हम फोल्ड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो आर्म होल है उनमें भी लेस दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे इसी तरह से। तो ये हमारा डिजाइन और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लेस भी अप्लाई कर ली है। अभी यहाँ पे मैंने फोल्डिंग नहीं की और ये बैक से जो गला था उसकी फोल्डिंग कर ली है मैंने। और अब इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे और लेस को सीधा करते हुए अंदर की तरफ जो कपड़ा बच रहा था उसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके हम सिलाई अप्लाई कर लेंगे। दोनों तरफ हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आपकी जो जोक की है फिनिशिंग अच्छी लगेगी और बच्ची को पहना हुआ भी अच्छा लगेगा। तो हमने इसे उल्टा पकड़ना है अब और दोनों साइड से इक्वल करके हमने यहाँ से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगा देंगे। और जो लास्ट वाला पार्ट है यानी कि फ्रिल जो हमने कैपरी के बचे हुए कपड़े से बनाई थी उसे हम इस तरह से रखेंगे और इसके साथ सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उल्टा कर लिया है, सिलाई भी लगा ली है। तो अब मैं बताती हूँ हमने कैसे करना है। जो जोड़ हमने डाला था यहाँ पे लेस अप्लाई की थी वो वाला पार्ट हम इस तरह से बैक पे रखेंगे और फ्रंट की तरफ ऐसे सिलाई लगाते हुए इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करके ये दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ा के हम सिलाई अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जोक पे हम
राउंड इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो ये रही इसकी बैक वाली साइड, हमने इसके साथ जोड़ ली है और ये इसकी फाइनल लुक है फ्रंट से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।